गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि संगत जी जैसे ही सत्संग अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर सत्संग को सुन पाएँ। जय गुरुजी। संगत जी, हम बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी का सत्संग सुनने का या सुनाने का मौका मिलता है। इसलिए संगत जी, कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जब भी हमें सत्संग सुनने का सुनाने का मौका मिले, हमें हमेशा सत्संग को पूरा सुनाना चाहिए, और जब सुनने का मौका मिले तो हमें सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि गुरुजी के वचन है संगत जी, जो सत्संग सुनता है और जो सत्संग सुनाता है, दोनों का ही कल्याण होता है। इसलिए संगत जी, कोशिश करें जितना हो सके सत्संग को पूरा सुने, और संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आपकी सेवा ही है कि आपके द्वारा भेजे जाने पर कोई भी गुरुजी के संगत सत्संग को सुन पाने के लिए सुन पाएगी। इसलिए संगत जी, आप जितना हो सके शेयर करें, पूरा सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग्स बटोरें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में ना व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग लिखकर रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, तो चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे आंटी जी ने ये सत्संग लिखकर भेजा है, मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी, और जिस तरह से आंटी जी ने ये सत्संग शुरू किया है वो इस तरह से है। और लेकिन हम सत्संग को शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर करेंगे। मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप बोलिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम पूरा सुनेंगे क्योंकि बड़ा ही प्यारा सत्संग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं ये अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी की ब्लेसिंग से, गुरुजी के चरणों में मैं अपना ही सत्संग रख रही हूँ। और मुझे ये नहीं पता कि गुरुजी के साथ मुझे जुड़े हुए कितना टाइम हो गया है, क्योंकि ये तो गुरुजी ही जानते हैं कि उन्होंने मुझे कब से अपने साथ जोड़ा हुआ है। हमें नहीं पता है संगत जी इस बारे में, और किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम गुरुजी को जब मिले हैं, हम गुरुजी से तभी जुड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम गुरुजी से बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। गुरुजी को पता है कि गुरुजी ने अपने आप से हमें कब जोड़ा है, और बस वो सामने हमारे तब आया है जब हमें बहुत ज़रूरत होगी। ये लाइफ का ऐसा कोई मोमेंट होगा जो हमें पता होगा गुरुजी को कि अब इसको मेरी ज़रूरत है। सच में संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपरंपार हैं। मैंने बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, और मैं तो हैरान होती हूँ कई बार चीज़ों को सोच कर कि अच्छा ऐसा भी हो सकता था, मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें भी हो सकती थी। लेकिन संगत जी, जो चीज़ें हुई हैं ना, वो सच में बहुत ज़्यादा हुई हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, और गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से लगाया है। और संगत जी, मैं अब आपको पहले अपना सत्संग सुनाऊंगी कि मेरी गुरुजी से जर्नी कैसे शुरू हुई थी। मेरी गुरुजी से जर्नी तो संगत जी, जो मेरे हिसाब से है, वो इस तरह से शुरू हुई थी कि मेरे ना एक रिलेटिव थे, वो मेरे घर आते रहते थे। जैसे मम्मा का बना हुआ था एक, जिसे बोलते हैं ना मुँह भोला भाई, तो वो थे संगत जी। वो मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि उनके 2 बेटे थे, बेटी नहीं थी। तो वो मम्मा और जो वो आंटी थे, एक सिलाई सेंटर में इकट्ठा सिलाई सीखने गए थे, जो स्टिचिंग होती है कपड़ों को सिलने वाली। तो वो सीखने के लिए एक सेंटर में इकट्ठे गए थे। तो उसके बाद संगत जी, मेरी मम्मा का मेरी आंटी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई, और उनके हस्बैंड को मम्मा ने भाई बना लिया। तो उस टाइम से हमारे घर में वो रिलेशन चलता आ रहा है।
और संगत जी बहुत ही मुझे प्यार करते थे। उनके सिर्फ लड़के थे, लड़कियां नहीं थी, तो वो मुझे अपनी लड़कियों की तरह ही रखते थे। और संगत जी वो गुरुजी से जुड़े हुए थे, और मेरे सामने या मम्मा के सामने बहुत बार उन्होंने गुरुजी की बात की, मतलब बहुत बार उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया। लेकिन संगत जी वही ना कि हम जब गुरुजी इसको जानते ही नहीं हैं, गुरुजी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो जैसा हमें मान लो कि वो मतलब हमें ना सत्संग सुनाते थे किसी भी संगत के आकर हमें सत्संग सुनाने कि आज ऐसा हो गया, आज इस संगत का सत्संग सुना था, ये संगत ने सत्संग ऐसा सुनाया। मतलब उन्होंने हमें आना और बहुत से सत्संग बताने ना, लेकिन हमने इग्नोर कर देना। इग्नोर भी क्या, मतलब हम सुनते थे, अंदर से लगता भी था कि हाँ अच्छा ऐसा भी हो सकता है। लेकिन संगत जी वो चीज़ें ना हमें यकीन नहीं कर पा रहे थे। कि मुझे कई बार ऐसा लगता था, मुझे और मम्मा को, कि कई बार ऐसा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब कई सत्संग ऐसे सुनाए थे जैसे कि बिना पेट्रोल के गाड़ी चल गई, या फिर कुछ नहीं था खाने को मिल गया। बहुत सत्संग ऐसे थे। तो मैं सब कुछ मान सकती थी, बट मैं ये कैसे मान सकती थी कि बिना पेट्रोल के गाड़ी भी चल सकती है। लेकिन संगत जी उन्होंने बहुत पुराने संगत के सत्संग बताए थे, लेकिन आज समझ में आता है कि वो सब सच थे। वो सच में वो सच्ची होंगे, वो अपनी तरफ से हमें क्यों कुछ किसी चीज़ को लेकर झूठ बोलेंगे। ये तो हमारी ऊपर था कि हम कैसे उसको ले रहे थे, हम कैसे उनको समझ रहे थे। लेकिन सच में संगत जी गुरुजी के ब्लेसिंग्स अपरंपार हैं। गुरुजी जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, जब चाहे तब कर सकते हैं, लेकिन हमें भाव हमारे अंदर होना चाहिए। हमारे अंदर अगर भाव नहीं है ना तो समझो कुछ भी नहीं है। और उसके बाद संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी से इस तरह से शुरू हुई कि एक दिन अंकल का हमारे पास फ़ोन आता है, और अंकल बोलते हैं कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, तो आप लोगों ने भी चलना है दिल्ली। तो हमने बोला कि दिल्ली कैसे? तो उन्होंने बोला कि जस्ट वैसे ही घूमने के लिए। लेकिन संगत जी हमें नहीं बताया उन्होंने कि बड़े मंदिर जाना है। और क्योंकि ना मेरी मम्मा थोड़ा ठीक नहीं रहते थे, मतलब वो काफ़ी अपने आप को वीक फील करते थे। सम टाइम उनका बीपी का इशू रहता था, और भी बहुत कुछ ऐसा। लेकिन मम्मा सम टाइम ऐसे बहुत जल्दी बीमार हो जाते थे, बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता था उनको। तो अंकल जी का अंदर से मन यही था कि इनको गुरुजी के साथ जोड़ना ही जोड़ना है, इनको एक बार बड़े मंदिर लेकर जाना है, तो इनको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है कि हर संगत को, जो भी गुरुजी की संगत है, गुरुजी की प्यारी संगत है, उनको ये चीज़ का यकीन ज़रूर होगा कि जो संगत एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर चली गई ना, तो वो संगत कभी भी गुरुजी से जुड़े बिना तो रह ही नहीं सकती। ये फैक्ट है, गुरुजी के बड़े मंदिर का फैक्ट है, क्योंकि गुरुजी के बड़े मंदिर में साक्षात गुरुजी हैं, तो गुरुजी का एहसास होता है। संगत जी हमने अंकल को बोला कि हाँ हमें टाइम दो, अपने पापा से बात करते हैं रात को, फिर चलते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम लोग पूछो, और उसके बाद फिर हम कल निकलेंगे सुबह जैसे को, मतलब ना आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो हमने बोला कि चलो ठीक है बताते हैं आपको। संगत जी उस रात हमने अपने पापा को पूछा, और पापा ने फटाफट से हाँ बोल दिया कि ठीक है चले जाओ, वैसे भी इसकी भी छुट्टियाँ चल रही हैं, और तुम भी तो घर में अकेली बहुत टाइम से, मैं भी तुम्हें कहीं नहीं लेकर जा पाया, और तुम लोग जाओ और जा कर के तुम घूम के आओ। तो संगत जी हमने अंकल को कॉल किया, अंकल को बोला कि आप यहीं आ जाना, हम लोग चलेंगे, और आप ना ब्रेकफास्ट भी हमारे यहीं करना। तो अंकल बोले कि ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो हम अंकल और आंटी दोनों आ जाते हैं सुबह, और हमने अपनी जो भी पैकिंग वैकिंग की होती है, तो संगत जी उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और चले जाते हैं। संगत जी ब्रेकफास्ट करते करते भी अंकल ना हमसे गुरुजी की बातें कर रहे थे। तो उसके बाद जब हम गाड़ी में गए तो गुरुजी की भजन लगाए हुए थे, मतलब जैसे ही गाड़ी शुरू की थी बीच में से 2-4 गाने भी लगाए थे, लेकिन गुरुजी के भजन और गुरुजी का मंत्र जाप तो बहुत बार लगाया था। जब उन्होंने गुरुजी का मंत्र जाप लगाया ना, तो उसमें ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, तो वो इस तरह से बोल रहे थे। तो मैंने अंकल से पूछा, मैंने कहा अंकल कि इनका मंत्र जाप में शिव जी का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने तो जितना सुना है, मैंने ये सुना है कि वो पंजाबी हैं, लाइक वो पंजाबियों के गुरु हैं या सरदारों के गुरु हैं जैसे। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों के ही गुरु हैं, वो सबके गुरु हैं,
ऐसा नहीं है कि वो पंजाबियों के गुरु हैं या पंजाबी उनको ज़्यादा मानते हैं। तो लेकिन उन्होंने बोला कि उनका जन्म उस तरह उस जगह पर हुआ था। तो मैंने बोला कि लेकिन मैंने तो हाँ, ये आपके मुँह से भी कई बार ऐसे वर्ड सुने कि गुरुजी से कहते हैं कि हाँ जा ऐश कर, जा तेरा कल्याण हो गया, है ना। तो मैंने कहा आप ऐसे वर्ड यूज़ करते थे, तो मुझे लगता था कि गुरुजी ने जो पंजाबियों के गुरु हैं ये लेकिन अब इसमें शिव जी का नाम आ रहा है। तो उसके बाद संगत जी हमने ये सुना और मुझे तो बहुत अच्छा लगा गुरुजी का मंत्र जाप, क्योंकि उसमें मेरे शिव जी का नाम आ रहा था। तो शिव जी से तो संगत जी मैं बचपन से ही बहुत प्यार करती हूँ। मतलब एक तरह से मैं सीने से लगा कर रखने वाली बात होती है कि मैं शिव जी के बहुत व्रत भी रखती हूँ हर सोमवार के और शिवरात्रि के। मतलब मैं तो शिव जी से बहुत छोटे होते से ही कनेक्टेड हूँ। तो मैंने कहा अरे वाह, ये तो शिव जी मतलब शिव जी का चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि हमारे जो गुरुजी हैं ना वो महाशिव हैं। तो मैंने बोला अच्छा महाशिव हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ महाशिव हैं, जो कि धरती पर आए हैं एक मानव का रूप लेकर, और उन्होंने अपना एक स्वर्ग बनाया है बड़े मंदिर के रूप में। मैंने बोला बड़े मंदिर कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि आपको बड़े मंदिर लेकर जाना है आज, उसी के लिए मैंने आपको बुलाया है। और ये शॉपिंग वॉपिंग तो बहाना था। तो मम्मा एकदम से ऐसे मतलब थोड़ा सा हो गए रूड कि क्या बात, तुमने तो हमें शॉपिंग के लिए बोला था, अगर ऐसे लेकर जाना था तो बता तो देते तुम कम से कम। तो मैंने अंकल ने बोला कि मुझे पता था कि अगर मैंने बोला कि तुम लोग चलो गुरुजी के बड़े मंदिर तो तुमने हाँ नहीं करनी थी, और मेरा बहुत टाइम से मन था, ये मानो कि तुम्हें ज़बरदस्ती गुरुजी ही अपने पास बुला रहे हैं, और मेरा बहुत टाइम से मन था कि तुम्हें मैं गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर जाऊं। ये मेरे मन में भाव आया था। और उन्होंने ये भी बताया कि अपने आप से भाव नहीं आता, अगर गुरुजी के बड़े मंदिर में जाने का आपको बुलावा आया है ना, दैट मीन्स कि वो गुरुजी ने ही बुलाया है। शायद हो सकता है कि आपकी कोई अड़ी चल रही हो और आप धक्के से आपको गुरुजी बुला रहे हो, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को मैं बड़े मंदिर लेकर जाऊंगा और आते वक्त मैं शॉपिंग भी करवा आऊँगा। तो मम्मा बोले चलो ठीक है, अब तो तुम ले ही आए हो तो अब तो वैसे भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो संगत जी हम लोग गए और बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर जाकर संगत जी हमने माथा टेका, और मतलब मैं बोलूँ स्टार्टिंग में एक शिव जी की इतनी बड़ी मूर्ति, इतना बड़ा शिवलिंग, और मैं तो इतनी खुश हुई, मम्मा भी बहुत खुश हुए संगत जी मंदिर में जाकर। तो इतने ज़्यादा हम खुश हुए, ऐसा लग रहा था कि इस जगह से तो हम बहुत टाइम से कनेक्टेड हैं, आप क्या लेकर आए हो, हम तो बहुत टाइम से कनेक्टेड हैं। मतलब मन में ये चीज़ की फीलिंग आने लग गई थी कि हम तो बहुत टाइम से कनेक्टेड हैं, आप तो बस हमें लेकर आए हो एवं ही। मतलब ये चीज़ मन में आने लग गया था संगत जी। इसके बाद संगत जी हम लाइन में लगे और उसके बाद जब हम अंदर पहुँचे तो अंदर पहुँच के संगत जी मैं तो ऐसे हो गई, ये फीलिंग मैं आपको बताऊं भी तो कैसे बताऊं। मतलब ये जो मैं फील कर पा रही हूँ ना इस टाइम पर, ये जो मैं लिख रही हूँ, मतलब मैं लिखते हुए भी अपने भाव इतने नहीं बता सकती। लेकिन सच में मैंने ये सोचा था कि सच में धरती पर जो अंकल बोल रहे थे कि स्वर्ग है, तो स्वर्ग जैसी कोई चीज़ होती है तो संगत जी वो सच में हमारा बड़ा मंदिर है, गुरुजी का बड़ा मंदिर है। गुरुजी के बड़े मंदिर वहाँ पहुँच कर ना संगत जी मैं तो मानो कि ऐसे हो गई कि मतलब क्या मैं करूं, मतलब अब मैं कहीं और जाऊं कि ना जाऊं। मतलब मुझे तो सब कुछ ही यही मिल गया, मुझे तो कहीं मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं मरने के बाद इस स्वर्ग जाऊंगी या नरक जाऊंगी। मुझे तो गुरुजी ने पहले ही स्वर्ग के दर्शन करवा दिए। मैं सच में अपने आप को बहुत ब्लेस फील कर रही थी। और संगत जी मेरी मम्मा भी बहुत खुश थी, उनके फेस पे अलग ही स्माइल, अलग ही चमक थी। और गुरुजी को जब मैं देखा ना संगत जी, तो सिर्फ सुना था उनके बारे में, कभी उनको देखा नहीं था हमने, ना मम्मा ने ना मैंने, जस्ट हमने गुरुजी का नाम सुना था और कुछ बातें सुनी थी उनकी, जो अंकल हमें ओल्ड संगत का सत्संग बताते थे या फिर संगत का जो भी सत्संग बताते थे जब वो सत्संग से आते थे। तो इस तरह से आंटी और अंकल हमें सत्संग बताते रहते थे, लेकिन गुरुजी को कभी भी हमने देखा नहीं था, सच में नहीं देखा था। और पहली बार देखो संगत जी, बहुत संगत ऐसी है जो आज भी गुरुजी के बड़े मंदिर जाना चाहती है, लेकिन कई संगत को गुरुजी का अभी तक बुलावा नहीं आया है।
लेकिन मैं सच में अपने आप को बहुत ब्लेस फील मानती हूँ कि मुझे गुरुजी ने कैसे सबसे पहले अपने बड़े मंदिर ही बुलाया और कैसे हमें ब्लेस किया। ये संगत जी सारी गुरुजी की ही महिमा है, गुरुजी की ही लीला है, और गुरुजी को पता है मुझे कैसे कब किसको बुलाना है। देखो हम लोग बिल्कुल भी राजी नहीं थे, ना हम एज ए इंटरेस्टेड थे। मैं सच में बोलूँ तो कि उससे पहले कभी हमने गुरुजी को देखा ही नहीं था ना, कभी सुना ही नहीं था, और ना ही उस ड्यूरेशन में जब अंकल ने हमें सत्संग सुनाए थे उसके बीच में कभी अंकल ने ऐसा जिक्र भी नहीं किया कि जो गुरुजी हैं वो महाशिव हैं, शिव का रूप है, कभी भी नहीं बोला। तो संगत जी शायद तब बोलते तब भी शायद हम यकीन नहीं करते, वो तो होने की बात होती है संगत जी। लेकिन उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब गुरुजी से फील करने लग गए, और मम्मा वहाँ बैठे और मम्मा ना अचानक से रोने लग गए। और देखो संगत जी जब अपनी माँ को रोते हुए देखो तो थोड़ा बहुत तो रोना आपको भी आ जाता है। पता नहीं मैं भी रोने लग गई, अचानक से हम दोनों रोने लग गए। और आंटी अंकल थे वो हमें देख रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें चुप नहीं करवाया, क्योंकि उनका कहना था कि जितना हो सकता है तुम गुरुजी के सामने रो लो। गुरुजी के सामने रो रहे हो ना, इस दुनिया के सामने मत रोना, जितना रोना हो जितना बोलना हो गुरुजी को बोलो, क्योंकि गुरुजी भी यही कहते हैं दुनिया के सामने अगर तुम दिखाओगे ना तो दुनिया तुम्हारा मजाक ही बनाएगी, इसलिए जो भी चीज़ हो मुझे बताओ। इसलिए संगत जी कभी भी सच में ये चीज़ है कि आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी बात हो, कोई भी गिला शिकवा गुस्सा जो मर्जी हो, गुरुजी को जाकर बोलो, किसी को मत बोलो। दुनिया सिर्फ तमाशा देखती है और कुछ नहीं करती, सिर्फ तमाशा देखती है। क्योंकि संगत जी हमने ऐसा टाइम निकाला है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैं आपको सारी सिचुएशन बताऊंगी अपनी, लेकिन मैं पहले ये बताना चाहती हूँ। उसके बाद संगत जी हम लोग जैसे अंकल ने हमें नहीं चुप करवाया, और उसके बाद ना हम लोग हमें चाय प्रसाद मिला, हमने लंगर प्रसाद किया, और हमें ऐसा होता हम बहुत स्लो कर रहे थे चीज़ें, जबकि आंटी और अंकल करके फ्री हो चुके थे। लेकिन मैं और मम्मा अब हमने कोई डिसाइड नहीं किया था कि हम जानबूझकर ऐसा स्लो खाएंगे या स्लो मतलब पिएंगे। हमने अपने आप से हमें भाव आया कि अगर हमें थोड़ी देर भी और ज़्यादा यहाँ रुकना है ना तो हमें थोड़ा सा टाइम लेना है। क्योंकि उसके बाद संगत जी सच में आंटी अंकल ने प्लान किया हुआ था थोड़ा बहुत शॉपिंग का, और हमें भी जाना था, तो उस जगह को भी ऐसा थोड़ा बहुत लेट हो रहे थे हम, तो इसलिए संगत जी हम लोग चले गए। और हम लोग मतलब जब मंदिर के आगे टी पॉइंट पर पहुँचे ना, टी पॉइंट है संगत जी, जब आप निकलते हो ना तो वहाँ पे टी पॉइंट है, तो हम वहाँ से जब वहाँ पहुँचे ना तो एक अंकल हमें दिखाई दिए। तो अंकल ने हमें आवाज़ लगाई, और आवाज़ लगाकर बोला कि बस इतना कि जय गुरुजी पुत्र, जय गुरुजी पुत्र जी, ऐसे करके कुछ बोला। तो हमने भी बोला जय गुरुजी। तो ना मुझे ऐसा फील हुआ कि सच में ये ना किसी और ने नहीं, गुरुजी ने ही आवाज़ लगवाई है इनसे कि कैसे मतलब ऐसा हो गया। लेकिन उसके बाद अंकल उतरे गाड़ी से, और गाड़ी से उतरकर उन्हीं अंकल को बोला कि कोई संगत है जो बाहर जाना चाहती तो हमारी गाड़ी में बिठा दे, हम उनको ले जाते हैं जहाँ तक वो जाना चाहेंगे, ये हमारी सेवा ही है। लेकिन संगत जी तब तक हमें कोई संगत नहीं मिली जो जाने के लिए, और हम लोगों को जाना पड़ा। फिर हम लोग चले गए, और मैं और मम्मा इतने खुश हुए, हमने तो उनको इतनी ब्लेसिंग्स दी। मम्मा ने भी उनको बहुत ऐसा बोला कि गॉड ब्लेस यू, जो तुमने हमें गुरुजी से जोड़ा है, गुरुजी से हमें जोड़ने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब ये चीज़ मम्मा और मेरे को, हम दोनों को फील होने लग गई थी संगत जी कि हम लोग सच में अगर इतना इग्नोर कर रहे थे ना इस चीज़ को, तो हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। और जबकि गुरुजी तो खुद हमारे पास, पता नहीं संगत जी कब से हमारे घर में गुरुजी की बातें हो रही हैं, कब से। हम लोग ही बेवकूफ़ थे, जो हमें कभी समझ में ही नहीं आया। एक मतलब इसे मूर्खता ही, हम से कह सकते हैं कि मूर्खता ही दिखाई थी हमने। लेकिन संगत जी आज जब हम मिले हैं ना तो हम यही सोचते हैं चलो देर आए दुरुस्त आए, जब भी मिले अब हम गुरुजी का लड़ कभी नहीं छोड़ेंगे। गुरुजी का हमने दर अब पकड़ लिया ना तो अब तो हमने कहीं नहीं छोड़ना, अब गुरुजी के चरणों में ही लगे रहना है संगत जी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि हम किसी को, मम्मा ने सिलाई सेंटर में सिलाई सीखी थी,
संगत जी वो भी इसी कारण से क्योंकि हमारी थोड़ी सी फाइनेंशियली कंडीशन सही नहीं थी। फाइनेंशियल कंडीशन सही ना होने का रीज़न संगत जी, मेरे पापा का एक टाइम पर काफ़ी ज़्यादा शराब पीना था, लेकिन अब थोड़ा बहुत बेटर है और गुरुजी से मिलने के बाद तो संगत जी बहुत ज़्यादा सही है। लेकिन पापा ने एक टाइम के बाद संगत जी सब कुछ छोड़ दिया और अपने परिवार पर ध्यान देना शुरू किया। लेकिन उससे पहले संगत जी हमारी सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो चुकी थी, क्योंकि हमारा बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया। लोगों की बात तो क्या करनी, अपनों ने ही बहुत फ़ायदा उठाया। फ़ायदा एज इन कि वो मेरे पापा जी का एक बुआ जी का लड़का है और जिनको मैं चाचू बोलती हूँ। संगत जी बहुत दूर की रिश्तेदारी है, वो सगे नहीं थे, लेकिन पापा के साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत पुरानी और बहुत गहरी थी। मतलब दोनों जने जब मिलते थे तो ऐसे ही लगता था कि सगे ही भाई बहन हैं, जबकि पापा अपने भाई बहनों पे ध्यान नहीं देते थे इतना। और संगत जी घर में दादी जी की डेथ बहुत पहले हो चुकी थी, जिस कारण से बस ये जो बहन थी उन्होंने ही सबको एक माँ बनकर संभाला था और वही सबसे बड़े थे घर में। संगत जी जो मेरी बुआ है वो बहुत ही नाइस, बहुत ही अच्छी हैं और उन्होंने अपने दोनों भाइयों को आगे संभाला है और मेरे पापा सबसे छोटे हैं घर में। संगत जी जब वो बुआ जी का लड़का, उसके बाद क्या था कि दादाजी की प्रॉपर्टी थी। जब इन तीनों की शादी हो गई तो मेरे दादाजी ने संगत जी मेरी बुआ जी को भी प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया था, क्योंकि मेरे दादाजी का कहना था कि तीनों जने मेरे लिए इक्वल हैं। मेरी बेटी ने पूरे घर की जिम्मेदारी निभाई है जब तक इसकी शादी नहीं हुई। और उसके बाद संगत जी मेरी बुआ ने शादी तब तक नहीं की थी जब तक मेरे ताया जी की शादी नहीं हो चुकी थी। तब क्योंकि उनको था कि घर में एक लड़की आ जाए जो कि इस घर को अच्छे से संभाल पाए और उसके बाद मैं अपनी शादी करवाऊंगी। तो संगत जी मेरे दादाजी ने जितनी भी उनके पास प्रॉपर्टी थी, बहुत अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, और संगत जी वो तीनों में डिवाइड कर दी थी। तो बुआ जी ने हमें बहुत मना किया था कि मैंने नहीं लेनी, लेकिन वो मेरे दादाजी का मन था तो इसीलिए हमने भी यही चीज़ बोली कि हक जितना हमारा है उतना तुम्हारा भी है, तो तुम इस चीज़ के लिए हमें रोक नहीं सकते। और उसके बाद संगत जी हुआ यूँ कि पापा को भी अपना प्लॉट मिल गया और घर मिल गया जैसे बना हुआ, ताया जी को भी मिल गया और जो बुआ जी को थी उनको पूरी प्रॉपर्टी मिल गई, क्योंकि उनको घर नहीं चाहिए था, क्योंकि उनका घर ऑलरेडी था, तो उनको जो खाली जगह थी वो मिल गई थी। संगत जी हमें घर मिला और मेरे पापा के बुआ जी का लड़का मतलब मेरे चाचू जो आए घर पर, और एक टाइम पे आए तो वो भी बहुत शराब पीते थे। मेरे पापा ने भी उनके साथ ही शराब पीना शुरू किया था संगत जी, लेकिन वो शराब के साथ साथ ना जुआ भी खेलते थे। जुआ मुझे ऐसा नहीं पता कि किस चीज़ में था। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने हमारे घर की प्रॉपर्टी पर लोन ले लिया और उन्होंने बोला कि मेरे पापा को बोला कि तुम मुझे पैसे दे दो, मैं बहुत कर्जे में डूबा हुआ हूँ। तो मेरे पापा के पास वैसे तो पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे पापा उन पर बहुत यकीन करते थे। तो उन्होंने मेरे पापा ने उनको अपनी प्रॉपर्टी के कागज़ पर प्रॉपर्टी पर लोन दिला दिया कि चलो ये पैसे तो देता ही रहेगा और कुछ मैं भी भर दूंगा, तो हम दोनों मिलकर प्रॉपर्टी जो भी है ये कर्जा उतार देंगे। है तो मेरा भाई, अगर आधे पैसे मैंने भी दे दिए तो उसमें क्या हो गया। लेकिन संगत जी वो लोन उन्होंने नहीं चुकाया। मेरे पापा ने बहुत बार कॉल करना, बहुत बार फ़ोन करना, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाना। और संगत जी एक टाइम बाद पता चलता है कि वो बाहर चले गए हैं, आउट ऑफ इंडिया चले गए हैं। जब आउट ऑफ इंडिया चले गए तो संगत जी उन्होंने हमारा फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया और मेरे पापा मतलब टूट गए थे उस टाइम पर। मेरे पापा को उस टाइम पर ऐसा नहीं था कि उसने मेरे से पैसे का धोखा किया, उनको ये लगा कि उसने मुझे पर्सनली धोखा दिया है कि मैं उसे इतना प्यार करता था, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरे पापा को भी वो बहुत प्यार करते थे। लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि उसने इतना बड़ा झूठ बोला, इतना बड़ा झूठ बोलकर उसको ये काम करना पड़ा। इसलिए पापा बहुत हर्ट थे संगत जी। और इसमें बनता भी था पापा का दुखी होना, क्योंकि इतना प्यार, इतनी बॉन्डिंग तो संगत जी पापा की अपने सगे भाई से नहीं थी, अपनी सगी बहन से नहीं थी। तो उसके बाद ना ही हमें काफ़ी टाइम तक मेरे पापा ने हमें ये बताया था कि ये चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन उसके बाद जब पता लगा तो संगत जी मेरी मम्मा ने मेरे पापा का बहुत साथ दिया, बहुत ज़्यादा साथ दिया।
बहुत मतलब मम्मी को सिलाई पहले से आती थी, लेकिन तब सिलाई सेंटर पर जब लगे थे तो थोड़ा सा प्रोफेशनल सीखने के लिए लगे थे। तो मम्मा ने इसके बाद सिलाई करनी शुरू कर दी। और उसके बाद संगत जी मैंने भी अपना ट्यूशन वगैरह पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं बहुत छोटी थी और मुझे थोड़ी बहुत मेहंदी भी चलानी आती थी, तो मेहंदी मैंने सिखानी शुरू कर दी। और बहुत छोटे छोटे बच्चों को, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, जो कि बहुत मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास वाले बच्चों को। और उसके बाद संगत जी मैं खुद, तब मैं 8th 9th में थी, तो लेकिन उसके बाद हमने इस तरह से काम शुरू किया। और मेरा भाई तो भी छोटा था। और संगत जी हमने बहुत सेविंग्स की, बहुत किड्स की, बहुत ज़्यादा हमने किड्स करने के बाद संगत जी उस घर का लोन वगैरह चुकाना शुरू किया। और बहुत टाइम लग गया हमें उस चीज़ को करते करते। और एक टाइम बाद संगत जी हमारा वो लोन कर्ज जो था वो ख़त्म हुआ, और बहुत मुश्किलों से ख़त्म हुआ संगत जी। करते करते भी हमें कम से कम 6-7 साल लग गए, क्योंकि इतनी ज़्यादा पापा के पास इनकम नहीं थी। या तो वो इनकम से कर्ज चुका सकते थे, या फिर उस इनकम से हम घर का खर्च निकाल सकते थे। तो संगत जी घर का खर्च हमने अपने पैसों से निकालना शुरू किया, और पापा की इनकम से हमने कर्ज देना शुरू किया। और इस तरह से हम सब ने मिलकर अपना घर चलाया। लेकिन संगत जी अब हमारे घर की कंडीशन ठीक है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत सही है, ठीक है, क्योंकि बीच में मम्मा बहुत बीमार हो गए थे, तो मम्मा ने सब काम छोड़ दिया था। और मुझ पर भी मेरे मतलब एग्ज़ाम्स का, कॉलेज का बहुत लोड रहता था, तो मैंने भी सब कुछ एक बार छोड़ दिया था, क्योंकि पापा की इनकम से हमारा घर ठीक ठाक चल जाता था। लेकिन संगत जी गुरुजी से मिलने के बाद ना मेरे पापा के काम में बहुत बरकत आई है, बहुत ज़्यादा बरकत आई है। और संगत जी उसके बाद मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ ये बताना चाहूँगी कि जो गुरुजी ने चमत्कार किया हमारे साथ, अचानक से पापा के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है, और वो मेरे चाचू होते हैं। और मेरे पापा से वो बात करते हैं और बहुत 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 माफ़ी मांगते हैं। और वो बोलते हैं कि मुझे एक ड्रीम आया था, जिसमें मुझे ये फ़ील हुआ कि तुम लोग बहुत परेशान हो, और मुझे कोई बहुत तेज़ डांट लगा रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो मेरे पापा ने भी उनसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, सच में तो मैं भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तुम पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था और तुमने मुझे डिच किया है, तुमने मुझे मतलब बहुत दुखी किया है, तुमने मुझे बहुत दुख पहुँचाया है। और उन्होंने अपनी सिचुएशन बताई कि उनकी जो एक गर्लफ्रेंड थी उस टाइम पर, और उनसे वो शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी फैमिली वाले मान नहीं रहे थे, तो उनके पास सिर्फ ऑप्शन बाहर जाने का था, और जिस वजह से उनको पैसे चाहिए थे। तो मेरे पापा ने उस टाइम पे भी उनको बोला कि अगर तुम मुझे ये सच बताकर काम करते तो क्या मैं तुम्हें पैसे नहीं देता। तो संगत जी लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, अगर मैं ये चीज़ बताता तो शायद वो चीज़ नहीं होती। संगत जी गुरुजी ने मेरे सामने, हमारी पूरी फैमिली के सामने उनका जो झूठ था वो सामने लेकर आए कि उन्होंने रीज़न क्या दिया अपना, और उन्होंने क्या रीज़न था उनका जाने का, वो चीज़ सामने आई। क्योंकि मेरे पापा इस वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थे। हर वक्त मतलब उनके कुछ भी छोटी सी भी ऐसे बात हो जाती थी ना घर में, पापा को उनकी बातें याद आनी शुरू हो जाती थी कि उसने भी मुझे धोखा दिया है, तुम लोग भी मेरे साथ ऐसा ही करोगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पापा ने उनको अपने बच्चे की तरह संभाला था, और हमेशा दोनों भाइयों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही थी। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने ये चीज़ मेरे पापा को क्लियर करवा दी कि उनका रीज़न क्या था। उसके बाद संगत जी बहुत हद तक मेरे पापा ठीक रहने लग गए, बहुत खुश भी रहने लग गए, क्योंकि उनकी भाई के साथ बात हो गई जिनके साथ उनकी बॉन्डिंग थी। और बहुत हम ब्लेस हुए संगत जी कि गुरुजी से मिलने के बाद तुरंत ही ये चीज़ें होनी शुरू हो गई कि कैसे मतलब कितनी वर्स्ट सिचुएशन में थे संगत जी, हम बहुत वर्स्ट सिचुएशन में थे। और उसी टाइम पर हमें वो अंकल और आंटी मिले थे जो मेरे पापा के भैया भाभी मेरी मम्मी के भैया भाभी बने थे। और अगर वो हमें गुरुजी से नहीं मिलवाते तो संगत जी ये चीज़ें होनी नहीं थी। ये चीज़ें कैसे पॉसिबल थी? ये सिर्फ गुरुजी ने, अगर उन्होंने बोला ना कि मुझे ड्रीम आया और मुझे किसी ने बहुत तेज़ डांट लगाई है, और वो कोई और नहीं था संगत जी, वो मेरे गुरुजी ही थे जिन्होंने उनको बहुत तेज़ डांट लगाई होगी। मैं ये चीज़ गारंटी से बोल सकती हूँ, क्योंकि गुरुजी ही चीज़ें कर सकते थे। क्योंकि उसके बाद संगत जी जब हम आए थे ना गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के बाद,
तुमने बहुत सत्संग सुने थे, मैंने और मम्मा ने। मम्मा अंकल को भी मेरे पापा को भी सुनाती थी, मतलब अपने अंकल को सुनाते थे सत्संग। संगत जी उसके बाद हम बहुत सत्संग ऐसे सुने थे कि गुरुजी ड्रीम दर्शन देकर बहुत चीज़ें, बहुत प्रॉब्लम्स का हल निकाल देते हैं। और संगत जी वो ड्रीम दर्शन उनको दिए, दर्शन भी क्या, उन्होंने तो सिर्फ डांट लगाने के लिए दिया था। और उसके बाद संगत जी उन्होंने हमें पैसे भेजना शुरू कर दिया। और पैसे भेजना शुरू किया तो मेरे पापा अब यही बोलते हैं कि चलो तुम्हारी शादी का तो मुझे टेंशन नहीं रहेगा इतना, क्योंकि जब ये चीज़ें होती थी ना संगत जी, तो मेरे पापा बहुत मेरी शादी की परवाह करते थे कि चलो घर तो अपना हो गया, लेकिन तुम्हारी शादी के टाइम पर मैं पैसे कैसे निकालूंगा। और मैं यही बोलती थी, देखना मेरे शिव जी कैसे करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, मेरे महादेव एक चुटकी में आपके पास पैसे ला देंगे। लेकिन संगत जी मेरे महादेव, मेरे शिव का रूप है मेरे गुरु जी, जो कि महाशिव हैं। और संगत जी उन्होंने मुझे इतना ब्लेस किया है। और उसके बाद देखो संगत जी कैसे पैसे आने शुरू हो गए, इतने सालों के बाद उनका फ़ोन आया, मेरे पापा ठीक रहने शुरू हो गए, हमारे पास पैसे आने शुरू हो गए, पापा ने बिल्कुल शराब छोड़ दी। और मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकती हूँ संगत जी, घर में सब चारों तरफ पॉजिटिविटी रहनी शुरू हो गई, हम लोग बहुत खुश रहने लगे, सब एक दूसरे को समझने लगे, अंडरस्टैंडिंग हो गई। क्योंकि संगत जी जब पापा शराब पीकर आते थे तो वैसे तो उन्होंने एक टाइम पर बहुत कम कर दिया था, क्योंकि जब से मेरे चाचू ने उनको मतलब ऐसे वो जब बाहर चले गए थे तो मेरे पापा ने उस टाइम पर बहुत कम कर दिया था, क्योंकि मोस्टली उनके साथ ही पीना होता था। तो उसके बाद उन्होंने कम कर दिया। और संगत जी उसके बाद ना थोड़ा बहुत जब पीते थे तो घर में तब भी कलेश होता था कि तुम क्यों, पापा और मम्मा में थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर नीचे हो जाता था कि क्या तुम पीते हो, क्यों पीते हो, घर में कंडीशन ठीक नहीं है फिर भी तुम पी कर आते हो। और पापा ने भी आना, अपना खाना खाना और सो जाना, किसी से बात नहीं करना, सुबह उठना, घर को चले जाना और काम को चले जाना, शाम को घर को आ जाना, बस खाना खाना और सो जाना, बस यही पापा ने अपना रूटीन बनाया था। क्योंकि पापा ने उनकी बात को दिल पर बहुत ज़्यादा ले लिया था संगत जी, जो कि ये चीज़ सही नहीं थी। मैंने और मम्मा ने उनको बहुत बार समझाया कि अब जो चीज़ हो गई वो हो गई, तो अब तुम इस चीज़ को, इसका महात्म ना बनाओ और उससे उभरो और अब निकलो, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। हम बहुत सब पापा को समझाते थे कि एक रिश्ते की वजह से आप सारे रिश्ते खराब ना करो, हम आप लोग आपके साथ हैं, हम तो कहीं छोड़ कर नहीं जा रहे हैं ना। लेकिन वही चीज़ थी, पापा को ये रीज़न चाहिए था कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे पापा को सिर्फ यही चीज़ जाननी थी। लेकिन संगत जी गुरुजी ने इस बात का जवाब उनके मुंह से खुद दिलवा दिया, जबकि इतने सालों से कोई कांटेक्ट नहीं था, वो हमारा फ़ोन नहीं उठाते थे। और कैसे संगत जी पल भर में मतलब सब कुछ ठीक हो गया, पापा को जवाब मिल गया, पापा थोड़ा बहुत खुश रहने लगे, डिप्रेशन से बाहर आने लगे। और उन्होंने, चाचू ने पापा को बोला भी कि मैं बस अब इंडिया आने वाला हूँ और फिर मिलते हैं। और मेरे पापा इस चीज़ को लेकर तो संगत जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए कि चलो वो इंडिया आएगा, हम लोग मिलेंगे। और मेरे पापा उसके बाद फैमिली में भी पूरा ध्यान देने लगे, हम पर भी पूरा ध्यान देने लगे। शराब तो मानो बिल्कुल छोड़ दी, बस उन्होंने बोला कि जब वो आएगा तब उसके साथ ही पीऊँगा। और संगत जी घर की सिचुएशन, घर की फाइनेंशियल सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो गई। एक तो संगत जी उन्होंने पैसा भेजना शुरू कर दिया, जिससे पापा को ये होने लगा कि चलो इसकी शादी का खर्चा मैं जोड़ लूँगा। और वैसे मेरे पापा के काम में भी काफ़ी ज़्यादा संगत जी बरकत होने लगी उस पापा के काम में भी। और मेरी माँ ने उसके बाद फिर से एक सिलाई सेंटर खोल लिया। संगत जी सब कुछ मानो कि एक ना लय से होने लगा कि मतलब एक मम्मी ने जब सिलाई सेंटर खोला तो वो आंटी ने, मतलब जो मेरी मामी बने हुए हैं, उन्होंने और मम्मा ने मिलकर खोला। और संगत जी मम्मा का सिलाई सेंटर भी बहुत अच्छा चल रहा है। और आप यकीन मानेंगे उसके बाद मम्मा बहुत ठीक रहते हैं। और हम लोग अब सत्संग अटेंड भी करते हैं, गुरुजी के सत्संग जहाँ पर होते हैं गुरुजी के सत्संग पर भी जाते हैं। और गुरुजी के हम लोग सत्संग सुनते भी हैं जब हम सत्संग पर नहीं जा सकते तो। मम्मी के सिलाई सेंटर पे भी हर वक्त गुरुजी का मंत्र जाप चलता है। और आंटी ने गुरुजी का स्वरूप भी लगाया हुआ है वहाँ पर, क्योंकि संगत जी अभी तक हमें गुरुजी का स्वरूप नहीं ब्लेस हुआ। जबकि हम बड़े मंदिर जाए आए तब तक अंकल को भी नहीं लगा था कि हम लोग गुरुजी से कनेक्ट हो जाएंगे, और उन्होंने भी हमें नहीं बोला कि आप स्वरूप यहाँ से मिल जाता है। लेकिन सत्संग सुनने के बाद ऐसी नॉलेज मिली कि जो स्वरूप है वो दिल्ली बड़े मंदिर से मिल जाता है। लेकिन हमें इस चीज़ का नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं था।
तो संगत जी हमें स्वरूप नहीं ब्लेस हुआ अभी तक, बस गुरुजी की कृपा से जल्दी से हमें गुरुजी को, बस मुझे ये चीज़ चाहिए कि गुरुजी का स्वरूप ब्लेस हो जाए, और सब कुछ गुरुजी ने दे दिया है, बस गुरुजी का आना रह गया है। संगत जी हमें गुरुजी ने बहुत तरह से जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे। आखिरकार गुरुजी ने हमें ज़बरदस्ती अंकल के माध्यम से हमें बुला लिया, और क्योंकि गुरुजी को पता था शायद ये डीठ है, ये सुनने को ही नहीं आ रहे हैं। इतनी बार इनके सामने चीज़ें बोल दी हैं, इनके सामने चीज़ें आती हैं, लेकिन ये फिर इग्नोर मार देती हैं दोनों माँ बेटी। संगत जी सच में जो गुरुजी है ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जो गुरुजी बहुत महान, बहुत दयालु, बहुत एक सॉफ्ट हार्टेड, जो अपने बच्चों को कभी परेशान नहीं देख सकते, कभी दुखी नहीं देख सकते, और हमेशा उनके अच्छे के लिए, उनको हमेशा खुश देखने के लिए ही करते हैं। संगत जी सच में गुरुजी इस दुनिया में, इस धरती पर एक मानव रूप में सच में भगवान का अवतार है। जिस पे रूप में मानो, ऐसा नहीं कि सिर्फ शिव रूप में, जिस भी रूप में आप मानो ना, गुरुजी उसी रूप में भगवान है। देवों के देव हैं संगत जी हमारे गुरुजी, और गुरुजी का बड़ा मंदिर सच में एक स्वर्ग है, जहां आप जाइए सच में आपको जाकर फील होता है कि आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां आप साक्षात रब को देख पा रहे हैं, भगवान को देख पा रहे हैं। संगत जी वो जगह ऐसी है ना कि उस जगह पर जाकर आपका वापस आने का ही नहीं मन करेगा, क्योंकि मैंने ये सिचुएशन अपने आप पर देखी है, जबकि मैं तो तब गुरुजी से कनेक्टेड भी नहीं थी। और सोचो उसके बाद संगत जी मुझे अभी तक गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मिलेगा मैं सच में जाऊंगी। ये गुरुजी का बुलावा ही होता है, जब गुरुजी ने अपने पास बुलाना होता है ना, तभी हम जा पाते हैं, ऐसे हम नहीं जा सकते। और देखना बहुत जल्दी गुरुजी का बुलावा आएगा, और बहुत जल्दी गुरुजी हमारे घर आएंगे। और संगत जी अब सब कुछ सिचुएशन ठीक है, पापा का काम ठीक है, मम्मा का काम ठीक है, मेरी स्टडीज़ अच्छी चल रही हैं, और मेरे लिए रिश्ते भी देखे जा रहे हैं शादी के लिए। और मैंने सब ये चीज़ गुरुजी पर छोड़ रखी है कि गुरुजी जैसा आपको अच्छा लगेगा आपने वैसा ही करना है, जहाँ आप बोलोगे मैं वहीं करूँगी। ये चीज़ मैंने अपनी कोई भी मर्ज़ी नहीं चलानी है इसके अंदर। संगत जी सच में हमारे गुरुजी बहुत महान हैं, जितना उनका शुक्राना किया जाए ना बहुत कम है। तो हर दम गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, हर वक्त गुरुजी का शुक्राना करते रहने से संगत जी गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और सत्संग को पूरा सुनना चाहिए संगत जी, क्योंकि सत्संग सुनते सुनते हमें बहुत से सवालों का जवाब मिल जाता है। मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसा होता है कि मुझे किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होती है, स्टडीज़ को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, या किसी भी चीज़ को लेकर, संगत जी मुझे एक पल में जवाब मिलता है, एक पल में जवाब मिलता है। और सच में गुरुजी जवाब देते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को कैसे समझते हैं संगत जी। और सच में गुरुजी बहुत 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 महान है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी से बस यही प्रार्थना करूँगी, जैसे आपने हमें जोड़ा है ना, और संगत जी आप बहुत संगत को ऐसे ही जोड़ना और अपनी ब्लेसिंग्स उनको देना। और संगत जी हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि गुरुजी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संगत को जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से आपको नहीं पता कि शायद आप जब ये कर रहे हैं तो वो गुरुजी ही आपसे करवा रहे हो, लेकिन संगत जी सच में गुरुजी अपनी संगत को बहुत ब्लेस करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबको ये मौका दे संगत जी गुरुजी की हम अपना सत्संग शेयर कर पाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा संगत सुन पाए, और ज़्यादा से ज़्यादा संगत गुरुजी से जुड़ पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, और गुरुजी अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। यह आपके चरणों में मैंने अपना सत्संग रखा है, इसको स्वीकार करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सच में हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी मिले हैं, गुरुजी का दर मिला है, गुरुजी के चरणों में हमें जगह मिली है। ये सौभाग्य हर किसी का नहीं है। जिसको गुरुजी ने अपने साथ जोड़ना होता है ना संगत जी, वही जुड़ सकते हैं, हर कोई नहीं जुड़ सकता। और इसलिए संगत जी हमें कभी भी किसी चीज़ को अनदेखा नहीं करना चाहिए। मैं हर बार यही चीज़ बोलती हूँ और बोलती रहूँगी कि कभी भी गुरुजी के इशारों को अनदेखा ना करो। इसमें आप ही के लिए कोई ना कोई राज छुपा होगा, और छिपा है।
सच में छिपा है संगत जी। इसलिए हमें कभी भी गुरुजी के द्वारा दिए गए इशारों को या उनके द्वारा जो सत्संग होते हैं या कोई मैसेजेस आते हैं, हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि संगत जी हमें गुरुजी सिर्फ राह दिखा सकते हैं, और अगर हमने उनकी उंगली पकड़ कर चलना है ना, तो हमें उनके जो इशारे दिए गए उसको फॉलो करना पड़ेगा। जस्ट ऐसा आप बोलो कि हमें गुरुजी ने एक रास्ता दिखा दिया, अब तो हम भाई चले अकेले, ऐसा नहीं हो सकता संगत जी। अगर आप अकेले चलने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी तरफ से गलतियां करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, फिर हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। और अगर संगत जी आप चाहते हैं कि गुरुजी हमारी उंगली पकड़कर हमें वो रास्ता पार करवाएं, तो हमें गुरुजी का एक एक इशारा जो मिलता है उसको समझना चाहिए, उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, और देखना आपकी ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। सच में संगत जी हमारे गुरुजी बहुत महान हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर अपना सत्संग लिखकर रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करना, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी का सत्संग सुन पाए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। गुरुजी के मंत्र जाप से हमारे घर की आधी से ज़्यादा नेगेटिविटी दूर हो जाती है। इसलिए संगत जी हमें गुरुजी का मंत्र जाप अपने घर में रोज़ाना लगाना चाहिए, और इसको पूरे घर में हर कोई जो घर का मेंबर है वो इसको सुनना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी।